चित्रा एनएसई से जुड़े सारे छोटे बड़े फैसले योगी से पूछकर लेती थी। योगी के इशारे पर अपने जिस आनंद सुब्रमण्यम को एनएसई का दूसरा सबसे बड़ा पद दे दिया था, वह अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने योगी को दक्षिणा के रूप में दिया करता था। एनएसई की पूर्व सीईओ का एक अज्ञात योगी के साथ विवादित कनेक्शन मामले में सेबी का फैसला सामने आने के बाद कई एजेंसियां जांच कर रही है। मामला इतना व्यापक है कि अब जांच एजेंसियां भी अपना दायरा बढ़ा रही है। इस बारे में जांच अधिकारियों का कहना है कि एनएसई कोलोकेशन मामले में इस तरह का अरेंजमेंट किया गया था जिसे क्रिकेट के सट्टे की तरह चलाया जा रहा था। एनएसई कोलोकेशन मामला करीब एक दशक पुराना है। साल 2012 से 14 के दौरान हुए इस घोटाले में कुछ फेवरेट ब्रोकर्स को बाकियों की तुलना में सर्वर का समय से पहले एक्सेस प्रोवाइड कराया गया था। ऐसे में तरजीही ब्रोकर्स बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में पहले ही सेकेंडरी सर्वर में लॉगिन कर लेते थे, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण डेटा का एक्सेस पब्लिक के पास जाने से पहले ही मिल जाता था। ऐसे में जिन ब्रोकर्स को यह सुविधा दी गई थी, वे बाकी सभी से पहले ऑर्डर प्लेस कर मुनाफा बटोर ले रहे थे। कोलोकेशन घोटाले के बारे में जानने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये क्या सिस्टम है। स्टॉक एजेंसी में कोलोकेशन नाम की फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है। यह दरअसल स्टॉक एजेंसी के सर्वर के ठीक बगल का स्पेस होता है। यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी और एल्गो ट्रेडर्स अपना सिस्टम लगा पाते हैं। चूँकि कोलोकेशन फैसिलिटी एक्सचेंज के सर्वर के बहुत पास होती है, वहाँ मौजूद ट्रेडर्स की लेटेंसी बेहतर हो जाती है। ऑर्डर करने के बाद उसे एक्सिक्यूट होने में लगने वाले समय को लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी सुधर जाने से कोलोकेशन फैसिलिटी में मौजूद ट्रेडर्स को बाकियों की तुलना में एडवांटेज मिल जाता है। एनएसई पर हुए स्कैम में पाया गया था कि ओपीजी सिक्योरिटीज नामक ब्रोकर को गलत तरीके से एक्सेस दिया गया था। चित्रा रामकृष्णा एनएसई से शुरुआत से जुड़ी हुई है। वह उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें एनएसई का फाउंडेशन तैयार करने के लिए चुना गया था। चित्रा अप्रैल 2013 में एनएसई की एमडी एंड सीईओ बन गई और दिसंबर 2016 तक इस पद पर बनी रही। एनएसई की सबसे बड़ी अधिकारी बनने से पहले उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। सेबी में हालिया आदेश में यह साफ कहा गया था कि एनएसई में लीडरशिप रोल में होने के बाद भी चित्रा किसी अज्ञात योगी के इशारे पर सारे फैसले ले रही है। चूँकि जब कोलोकेशन स्कैम शुरू हुआ, चित्रा 2 नंबर की हैसियत में थी और तत्काल बाद टॉप पर पहुंच गई। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं इस कांड का सूत्रधार भी अज्ञात योगी ही तो नहीं। हालांकि जांच एजेंसियों के सामने कम मुश्किलें नहीं हैं। एनएसई के चित्रा समेत अन्य टॉप अधिकारियों के लैपटॉप, हार्डवेयर आदि को ई वेस्ट के नाम पर काफ़ी पहले डिस्ट्रॉय किया गया था। इस कारण बहुत सारे ईमेल्स जांच एजेंसियों के हाथ ही नहीं लग पाए हैं। अब ऐसे डेटा को रिकवर करने का नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है। अगर ये डेटा जांच एजेंसियों के हाथ लग गए तो कई नई जानकारियां सामने आ सकती है। चित्रा ने इस बारे में पूछे जाने पर सारी गलतियां एनएसई के माथे डाल दिया। चित्रा का कहना है कि एनएसई ने उनके जाने के बाद इन्हें डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया। इसके बारे में एक्सचेंज ही बेहतर बता सकता है।